क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें बहुत सारी बातें हमें डेटा गिवन है। जैसे कि पहला डेटा तो ये है कि एक बॉडी है जो कि फॉल हो रही है। फॉल हो रही है इसका मतलब u0। सक्सेसिव इंटरवल्स का मतलब होता है एक के बाद एक, वन आफ्टर वन। जरा सॉल्व करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी लोगों को जल्दी से। यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखो। ये हो गया t बराबर 0, ये हो गया t बराबर 1 सेकंड, ये हो गया t बराबर 2 सेकंड, और ये हो गया t बराबर 3 सेकंड, है ना? ऐसे ये बॉडी नीचे आ रही है। तो अगर मैं कहूं t बराबर 1 सेकंड में कितना चला, तो t बराबर 1 सेकंड में सर इतना चला है। ठीक है, ये t बराबर 1 सेकंड में h1। t बराबर 2 सेकंड में कितना चला, तो वो शुरू से बताएगा। जब आप घड़ी पे फॉर्मूला लगाओगे ना, आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपको शुरू से बताएगा। तो t बराबर 2 में इतना चला। लेकिन सिर्फ t, ये जब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी, माइनस एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, माइनस से माइनस कट गया, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। एक बार आप टाइम की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये h1 आ गया। अब जब आप टाइम की वैल्यू 2 डालोगे ना, तो ये h2 आ जाएगा। फिर जब आप टाइम की वैल्यू 3 डालोगे ना, तो वो h3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आपसे नहीं पूछ रहा। अच्छा हाँ, चलिए यही पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉरी। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे बताओ ना यार। सॉल्व करके बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल। तो उसने आपसे क्या पूछा है कि 1 सेकंड में आप कितना चले? हम 1 सेकंड में इतना चले। 2 सेकंड में कितना चले? तो 1 खत्म होने के बाद जो 2 सेकंड बचा उसमें इतना चले। 3 सेकंड में कितना चले? इतना चले। ठीक है, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो अगर ये पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो निकाल लो h1। h1 कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से g/2। h2 कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से 4 टाइम्स ऑफ g/2। h3 कितना होगा? 9 टाइम्स ऑफ g/2। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है बताएं? आपसे रेशो पूछा है h1 इज टू h1 माइनस h2 इज टू h2 माइनस h3। हाँ, h2 माइनस h1 मतलब मॉड ले लेना तुम लोग, h3 माइनस h2 बड़ी वैल्यूज। तो h1 तो हो गया g/2, h2 माइनस h1 कितना हो जाएगा? 3g/2। और ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4, 5g/2। तो आंसर क्या आ रहा है? g/2 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 कैंसिल हो गया। तो 1:3 5 7 9 एंड सो ऑन। समझे क्या आप लोग, सभी लोग? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट अभी लिखो मत, 1-2 मिनट अभी लिखो मत। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हो यार। nth डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने? क्या होता था? Sn u प्लस a/2 2n-1, यही पढ़ा था। यहां पर u तो u ही रहेगा, a की जगह पे माइनस g/2 2n-1। सभी लोग लिख लो। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इन फ्री फॉल।
फ्री फॉल में nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये बताना है। तो उसके लिए ये फॉर्म इससे भी निकाल सकते हो, u तो 0 हो गया, माइनस जी बाई टू, 2n माइनस 1, h नेगेटिव ही आना है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन ऊपर है, g बाई टू, 2n माइनस 1 करा तो ये h की वैल्यू आ गई। अब देख लो तुम, पहले एक बार रखो n बराबर 1 सेकंड तो g बाई टू आंसर आ रहा है, फिर रखो n बराबर 2 सेकंड तो 2 टू 4 माइनस 1, 3g बाई टू ही आ रहा है, और एक बार रखो n बराबर 3 सेकंड तो 5g बाई टू आ रहा है, 3 टू 6 माइनस 1, 5g बाई टू, और इन सब का रेशियो ले लो तो g बाई टू इज टू 3g बाई टू इज टू 5g बाई टू, 1:3:5:7 ऐसे चलता जाएगा ये आगे। अरे u तो 0 हो गया ना, ऊपर से ड्रॉप करा है, कैसी बात कर रहे हो यार, ऊपर से ड्रॉप करा है तो u तो 0 हो जाएगा ना बेटा। सभी को ये कहानी समझ में आई? फिर वो करवाता हूं मैं ये क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown upward. Another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of b? बिल्कुल लॉजिकली समझो इस क्वेश्चन को। देखो, अगर एक टावर है, इस टावर पे से कोई बॉल तुमने ड्रॉप करी, तुमने जब बॉल को ड्रॉप करा तो वो तो जा रही है बढ़िया मजे से नीचे, u 0 है। 6 सेकंड के बाद तुम दूसरी बॉल ड्रॉप करते हो, 6 सेकंड के बाद तुम दूसरी बॉल नीचे जमीन पर फेंकते हो। अब इस तरीके से फेंकते हो कि जब 18 सेकंड हो जाते हैं घड़ी में तो दोनों बॉल्स मिल लेती हैं एक दूसरे से, ये भी मिल लेती है और ये भी मिल लेती है, दोनों बॉल्स एक दूसरे से मिल लेती है। ऐसा जब ही पॉसिबल है ना जब वो 6 सेकंड का जो वेरिएशन आया है उसमें तुम यहां पर कुछ स्पीड दे दो, उसे ड्रॉप ना करो, उसे तेजी से ऐसे धक्का देकर फेंको, उसे ऐसे तेजी से धक्का देकर के फेंको, बोलो, तभी पॉसिबल है ना। अच्छा, तभी पॉसिबल है तो दोनों को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम हाइट चली है, h। पहले वाले के लिए लिखते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विथ प्रॉपर डायरेक्शन, माइनस h, u हो जाएगा 0। फर्स्ट वाली बॉल के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट बॉल, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ से हाफ गया, माइनस से माइनस गया, हाफ जी टी स्क्वायर h। दूसरी वाली बॉल के लिए बात करते हैं, दूसरी वाली बॉल के लिए, सेकेंड बॉल के लिए लिख रहा हूं मैं, h इज इक्वल्स टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अभी तो इसको यू रहने दो, u की जगह पे आ जाएगा माइनस v, क्योंकि यहां से जो हमने बॉडी को ड्रॉप किया है वो माइनस v से जाएगी नीचे, माइनस h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर v प्लस हाफ जी टी स्क्वायर सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। इन दोनों को इक्वेट करो ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ जी, इसको टाइम कितना लगा है 18 सेकेंड, कितना टाइम लगा है इसको, 18 सेकेंड्स लगे हैं, और इसको टाइम कितना लगा है, ये हवा में कितनी देर रही है सर, 6 पर तो ये गिरी थी और 18 पर मिली है, तो ये हवा में तो 12 सेकंड ही रही ना। यही कल गलती मैंने करी थी, मतलब जब मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन कल वाला मैं भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो हवा में कितनी देर रहा, दैट इज टू बी काउंटेड, हवा में 12 सेकंड रहा ना, तो यहां पे लिखोगे v इंटू 12 vt, सॉरी, प्लस हाफ g इंटू 12 का स्क्वायर, v इंटू 12 प्लस हाफ g इंटू 12 का स्क्वायर।
ठीक है, तो g/2 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर v इंटू 12, तो आंसर आ रहा है g/24 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू। 324 में से 144 जाएंगे और सॉल्व करेंगे। लिख दूं क्या डायरेक्ट आंसर? सभी लोग इस सॉल्यूशन को लिख लो। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू अ सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ईच। एक बहुत ऊंचाई से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, तो एक एक किलोमीटर के डिफरेंस पे, मतलब 1 किलोमीटर फिर अनदर 1 किलोमीटर फिर अनदर 1 किलोमीटर, ये सक्सेसिव 1 किलोमीटर पे कितना टाइम लग रहा है चलने में, ये बताना है। टाइम इंटरवल कितना है। देखो ये डायग्राम है पूरा, ध्यान से देखो क्या कहा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से पार्टिकल गिर रहा है, शुरुआत के 1 किलोमीटर में जो समय लगा, बाद के 1 किलोमीटर में जो समय लगा, फिर तीसरे किलोमीटर में जो समय लगा, और फिर जो चौथे किलोमीटर में समय लगा, इन सबका जो ये टाइम इंटरवल है ना, दिस इज t1। ये टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1। ये टाइम इंटरवल कितना होगा, t3 माइनस t2। ये टाइम इंटरवल कितना होगा, t4 माइनस t3। ये रेशो वो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, वापस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो जल्दी से। इंटू 2 बाय जी को 10 ले लेते हैं फिलहाल के लिए हम। दिस इज t1, सो √2, पहला वाला टाइम क्या है हमारा, √2, √2 इंटू 10। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा सर, जब हम सेकेंड किलोमीटर चलेंगे तो हम ये पूरा लिखेंगे t2। t2 कितना होगा बेटा, t2 बराबर आएगा, वही लिखेंगे, 2 किलोमीटर चल लिए अब हम, तो 2000। मैं अब यही फॉर्मूला लगा देता हूं, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2000 इंटू 2/10 रूट में, तो ये कितना आ गया, इसको भी मैं लिखता हूं 10√4, 100√2 10√4, दिस इज t2। ऐसे ही t3 निकाल लो, t3 कितना आएगा सभी लोग बताओ, t3 कितना आएगा, h3 इज इक्वल्स टू हाफ जी t3 का स्क्वायर। h3 कितना होगा, 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर, इंटू 2/10, √6 इंटू 10, दिस इज t3। अब आप निकालिए t1 की वैल्यू, आप सबको पता है कि √2 इंटू 10 है, t2 माइनस t1 कीजिए, t2 माइनस t1 क्या आएगा, √4 माइनस √2 इंटू 10, और t3 माइनस t2 कीजिए, t3 माइनस t2 क्या होगा, √6 माइनस √4 इंटू 10। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आ रहा है ये। तो सभी लोग एग्री हैं कि वो यहां से आगे सॉल्व कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर, पहले वाले का थर्ड इज द राइट आंसर, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द इन दी स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर इंटीजर्स, थर्ड वाला राइट आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
तुमने सॉल्व कर लिए क्या? A body is dropped from the top of the tower, covers a distance of 9x in the last second. देखो बॉडी ने ना गिरना था नीचे, मान लो ये जमीन पे गिरने वाली थी, टोटल समय कितना लेती है? t। यहां से यहां तक कितना समय लगा? लास्ट सेकेंड में जो भी समय था उसमें कितना गिरी है? 9x गिरी है। लास्ट सेकेंड में कितना गिरी है ये? 9x। अच्छा, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। x क्या है? जो शुरुआत के फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है t बराबर 1 में, वो कितना है? x। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। जमीन पे आने में कितना समय लगेगा? कैसे करना चाहिए? कोई हिंट? दो सेपरेट इक्वेशन बना ले। अच्छा, अच्छा, एक तो अपना जनरल तरीका, बिल्कुल, या तो देखो मेरी बात सुनो, एक तो अपना जनरल तरीका है। क्या है जनरल तरीका? कि अगर ये n सेकेंड्स होते टोटल, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? n सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक आने में कितना लगता? ये लास्ट वाला सेकेंड था ना, यहां से यहां तक आने में n-1 सेकेंड लगता, जो मैं करता हूं जैसे n-1 सेकेंड लगता। मानते हो ना ये बात? टोटल कितना चली हमें कोई जानकारी नहीं है, हाइट भी नहीं पता है, तो फिर अब क्या करें? nth सेकेंड में जो चली और फर्स्ट सेकेंड में जो चली उससे सॉल्व कर लें क्या? nth सेकेंड में कितना चली होगी? अभी nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट सेकेंड में कितना चली होगी? इसकी भी वैल्यू दी हुई है 9x और इसकी वैल्यू दी हुई है x, u 0 है, डिवाइड g/2 माइनस माइनस कट गया, x और x कट गया, 2n-1 अपॉन में 1 बराबर 9, 2n बराबर 10, n बराबर 5 सेकेंड। जमीन छूने में कितने सेकेंड लगेंगे? 5 सेकेंड। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि ड्रॉप की गई है, टॉप से ड्रॉप की गई है, वैसे ही सुनते ही इनिशियल वेलोसिटी 0, लास्ट के 1 सेकंड में वो चलती है 5x। nth डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, u माइनस g/2 2n-1, और h फर्स्ट डिस्टेंस होता है उसका x, तो h बराबर u माइनस g/2 इंटू 1। ये है 5x और ये है x, दोनों को डिवाइड कर दो। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की लेते हैं जो कि 0 है, g/2 कैंसिल हो गया, 2n-1 बराबर 5, n बराबर 3 सेकेंड। तो जमीन छूने में उसको कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड लगेंगे। समझ गए सभी लोग? अगर आपसे हाइट पूछ लेता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इट विल बी हाफ g/t²। हाफ इंटू g है 10 और t का स्क्वायर विल बी 9, 45 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 45 मीटर, ना ही कि 9x।
एकदम ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। सभी का आंसर आ जाना चाहिए इसमें। हाइट ऑफ द टावर पूछी है, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, आप लोग इतने समझदार हैं। टाइम है 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, इट इज 125 मीटर, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अ balloon is at a height of 81 meter moving up with a velocity 12 meter per second. A body is dropped at this height from it. The time taken by the body to reach the ground. अरे भैया, जब तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ते टाइम जैसे तुमने दौड़ना चालू करा तो जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, घड़ी पहनी हुई है, चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगाया हुआ है, ये सब भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहा है, जीरो पे थोड़ी पड़े हैं। इसका मतलब इन सब के अंदर वही वेलोसिटी है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें महसूस नहीं होती क्योंकि तुम और वो सेम वेलोसिटी से हो। तो एक दो अभी दोनों हाथ पे अगर देखोगे तो एक साथ ही चल रहे हैं ना, तुम्हें फील नहीं आएगी इस बात की। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ कोई आदमी देखे तो बोलेगा ना दोनों चल रहे हैं। अरे यार, समझ आई ना इस बात की। तो यहां से जब इस बलून से एक पत्थर फेंकेंगे तो बलून जमीन से कितनी हाइट पर है, 81 मीटर की हाइट पर है और 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। जब इससे एक पत्थर को ड्रॉप करेंगे ना, तो वो पत्थर के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है जो कि ऊपर की तरफ है 12 मीटर पर सेकंड से। तुम सोचो तुम तेजी से चल रहे हो और तुमने घड़ी पहन रखी है, तो घड़ी की भी वेलोसिटी, वो घड़ी भी तो तुम्हारी वेलोसिटी से चल रही है। घड़ी जीरो पे होती तुम वहीं रह जाती, तुम आगे निकल जाते। तो 12 मीटर पर सेकंड से ये पत्थर ऊपर की तरफ है। अब लिखो इक्वेशन, तो ये कैसा करेगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। सब बच्चे ध्यान से देखो, अब जब नीचे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0,0 के अनुसार सर ऊपर गया और यहां से यहां तक तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद जो हाइट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब -81। सीधे सीधे इक्वेशन चिपकाओ, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u है -81, इनिशियल वेलोसिटी है 12 इंटू टी -5 और टाइम का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 5 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 81 इक्वल टू 0। Solve this equation, you will get the answer. On solving this, we are getting t is equals to 27 by 5, which is 5.4 seconds. अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे इसको। मतलब आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो यार, सबकी यही इक्वेशन आई है कॉमन। चलिए, water drops fall at a regular interval from tap 6 meter above ground. The third drop leaving the tap at the instant first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? उसने कहा है कि जब तीसरा ड्रॉप टैप से निकलने वाला होता है तब पहला ड्रॉप जमीन छू चुका होता है, तो सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन बताओ क्या होगी। सॉल्व करो, टेक योर टाइम, सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये रही थर्ड ड्रॉप, ये होगी कहीं सेकेंड ड्रॉप और ये होगी फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 6 मीटर।
h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट ड्रॉप के लिए कर रहा हूं मैं तो काम। 1/2 इंटू 10 टाइम का स्क्वायर, हाइट कितनी है 6, 6 2 12/10। इतना टाइम लगा इसको नीचे आने में, बोलो कितना टाइम लगा? 12/10। सभी लोग मानते हो इतना? पहली बूंद इतने टाइम में नीचे आ गई। अब उसने कहा है टाइम इंटरवल इनके बीच में इक्वल है। देखो यहां साफ कह रहा है इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेगुलरली मतलब ये टाइम और ये टाइम डिफरेंस जो होगा ये सेम होगा। ये T1 है तो ये भी T1 ही होगा। हाँ ना बोलो। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो 2 टाइम्स ऑफ T1 बराबर T लिख सकता हूं क्या मैं? 2 टाइम्स ऑफ T1 बराबर T लिख सकता हूं क्या? देखो इक्वेशन सामने है, पहली वाली ड्रॉप ने समय लिया कितना यहां से यहां तक आने में? T, पूरा समय निकाला ना मैंने T। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 √12/10 ये आ गई। दूसरी सेकेंड ड्रॉप यहां है ना, ये सेकेंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप और ये थर्ड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप यहां है ना, अगर सेकेंड ड्रॉप यहां है तो इसने कितना समय चल लिया है अभी तक? सर इसने ना हाफ जी T1 का स्क्वायर चला है बस, और यही इसकी हाइट है H1। ये H1 हाइट आएगी टॉप से, और तुमसे पूछी है हाउ फार इट इज अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना? तो पहले ये निकालो, हाफ इंटू 10, T1 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 12/10। 10 से 10 गया, 4 1 जा 4 3 जा 3/2। H1 कितना आया? 3/2 1.5। कितना आया बच्चों H1? 1.5। और आपसे ग्राउंड से हाइट पूछी है, 6 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.5 मीटर। तो ग्राउंड से सेकेंड वाली कितनी ऊपर है अभी? 4.5 मीटर है। एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ना कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना कोई मतलब ना कुछ ऐसा कुछ याद रखना है कि ये रेशो याद रख लो और काम हो जाएगा। ऐसी बातें ना हर बार क्लिक हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये जनरल बात जो कि क्वेश्चन पढ़ के क्लिक हो सकती है वो क्या है कि अरे यार रेगुलर बोला है, रेगुलर बोला है तो मतलब हर बूंद के बीच में जो समय का अंतर होगा, जो समय का डिफरेंस होगा, दैट टाइम डिफरेंस, जो समय का डिफरेंस होगा बूंदों के बीच में, वो हमेशा सेम होगा। अगर वो इसके बजाय यहाँ पे 5 बूंद भी बोल देता, क्या बोल देता कि ऐसा है और यहाँ पे 5वीं बूंद है, ये चौथी है, ये तीसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है, तो यहाँ पे जो टाइम होता, यहाँ पे जो टाइम होता, यहाँ पे ये 4t बराबर तुम टोटल टाइम ले लेते और सॉल्व कर लेते। तो आपको यहाँ पे नया टाइप का क्वेश्चन था। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस रेगुलर इंटरवल मीनिंग। रेगुलर इंटरवल मतलब समय अंतराल सेम है। अभी हमने एक रेशो भी पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस में कि समय अंतराल सेम हो तो कितना डिस्टेंस चलता है बताओ। आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इतनी बातें मेन एग्जाम में याद नहीं रहेंगी, लेकिन एक रेगुलर वर्ड हमें याद रह जाएगा मेन एग्जाम में। क्लियर है सभी को? पेन डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं होमवर्क बताता हूं क्लास में। सभी लोग यहाँ पे आके मोशन अंडर ग्रेविटी की हमने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी कवर कर ली। आपके लिए होमवर्क है 62। यप 62 से होमवर्क लिखिए मॉड्यूल जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइडेड है, मतलब जो आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन नंबर 62 से एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 62 से 121 तक। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं,
कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स 6। टेस्ट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है मैं फ्राइडे को आप लोगों की ये इससे रिलेटेड क्लास ले लूं। कल की क्लास में मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मुझे एक क्वेश्चन है डाउट जो कि बताना है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो रुके, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।